नमस्कार, आप सबको मेरा जोहार। मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कल रात में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो आपको ये बताने के लिए था कि झारखंड सरकार के द्वारा CDPO की वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस राज्य के गठन के साथ ही CDPO की वैकेंसी आ रही है, इसकी वैकेंसी आ रही है, ऐसा हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन खैर फाइनली CDPO की वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है कि ये 64 है। इस बात को लेकर के विद्यार्थियों को थोड़ा लगता भी है कि क्या करें, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, 50% महिलाओं के लिए है। खैर जो भी हो, टोटल 64 सीट्स हैं। ठीक है, ये सोच करके कि सीट की संख्या कम है, एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, विद्यार्थियों के मन में ये संशय तो खैर कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीट अगर 640 भी हो जाए तब भी आपको एक ही सीट की आवश्यकता होगी। आप अपना बेस्ट देने का काम कीजिए, सीट्स की संख्या पर मत जाइए कि ये कितना है या फिर कितना नहीं है। तो CDPO का वैकेंसी आया है झारखंड में। अब वैकेंसीज का माहौल थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सचिवालय सहायक का आया है। अभी CDPO की वैकेंसी आपको मालूम है कि आ चुका है। आने वाले दिन में JPSC की वैकेंसी भी आएगी। अब अगर हम इन चीज़ों को एक साथ मिला करके देखें तो हम ये पाते हैं कि GS तो कॉमन है, सब जगह है। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सचिवालय हो, JPSC हो या फिर ये CDPO। तो वैसे विद्यार्थी जो पहले से JPSC वगैरह की तैयारी करते आ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कमोबेश वे तैयार हैं। परीक्षा पद्धति तब तक मुकम्मल नहीं होती है, तब तक पूरी नहीं होती है, जब तक आप उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको पूरी तरीके से तैयार नहीं करते हैं। तो CDPO का एग्जाम भी आपको लिटरली 3 फेज में होना है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर 50 अंकों का आपका इंटरव्यू भी होगा। तो खैर अभी आप इंटरव्यू को पीछे छोड़ दें, वो जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इस पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप JPSC वगैरह की तैयारी करते रहें तो आपका GS तैयार होगा ऑलमोस्ट, या नहीं जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसको आप पूरा करें। बिल्कुल अगर नए हैं तब भी आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। प्रीलिम्स के विषय में आपको पता है कि 2 पेपर होगा, GS1 और GS2। इसको आप क्वालिफाई कीजिए, ये क्वालिफाइंग ही होगा। जब 3 स्तर पे परीक्षा होता है या जब रिटन एग्जाम होता है, जिसको हम मेंस कहते हैं, तो बेसिकली मेंस जो होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह हुआ कि CDPO की परीक्षा भी आप तभी अल्टीमेटली क्वालिफाई कर सकते हैं जब आप मेंस के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस भी देखना चाहिए। हम प्रीलिम्स के विषय में बताया कि 2 पेपर है GS का, उसके विषय में बहुत जानने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कमोबेश। मेंस की बात करें तो मेंस में यहां पर CDPO के वैकेंसीज में 4 पेपर रखे गए हैं। होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ये पेपर 2 खंडों में होगा, पेपर 1 और पेपर 2, 200 ईच। मतलब पेपर 1 भी 200 नंबर का और पेपर 2 भी 200 नंबर का। ऐसी स्थिति में अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का मान या अंक कितना होगा, ये जब पूरा सिलेबस सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी आयोग के वेबसाइट पे नज़र आ नहीं रहा है, 1-2 दिन में वो बिल्कुल अपडेट होकर के आ जाएगा तो मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो CDPO का जो सिलेबस है या जो होगा, जो अभी आने वाला है, ये कमोबेश वैसा ही दिखता है जैसा कि 5वीं JPSC तक परीक्षा का सिलेबस हुआ करता था। क्योंकि आपको पता है कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर 5वीं JPSC तक लगातार रहा था। उसके बाद जब 6ठी JPSC से नया सिलेबस आ गया तब उस पेपर को किनारे कर दिया गया। उस पेपर का इंपॉर्टेंस लिटरली झारखंड में खत्म हो गया था। CDPO के एग्जाम के आने से लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रीजन ये है कि LSW पेपर को वापस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है CDPO के बहाने, और फर्स्ट JPSC से लेकर के 5th JPSC तक हम लगातार LSW पढ़ाते रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि उस पेपर के साथ एक अच्छा खासा अपना लगाव बना रहा है। अपने संस्थान से जो सैकड़ों विद्यार्थी पास किए हैं उनमें से अमूमन लोगों का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW रहा है। बहुत लोगों को, चूंकि जो नए होंगे बच्चे, उनको शायद LSW नहीं पता होगा कि ये है क्या। तो LSW का फुल फॉर्म है लेबर एंड सोशल वेलफेयर।
श्रम एवं समाज कल्याण, दो भाग में बटा हुआ ये पेपर दिख रहा है, एक ओर श्रम, दूसरी ओर समाज कल्याण। लेकिन यहाँ इस सब्जेक्ट को समझने के लिए अगर इसके सिलेबस को हम लोग ध्यान दें, जो कि 5th जेपीएससी तक था, कमोबेश वही सिलेबस होने जा रहा है, क्योंकि बिहार सीडीपीओ में भी उसी सिलेबस को फॉलो किया गया जो पहले बीपीएससी में होता था, और बीपीएससी में भी एलएसडब्ल्यू को किनारे कर दिया गया था। तो सिलेबस कमोबेश वही होने जा रहा है। इस पूरे सिलेबस को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 खंड में बांट सकते हैं। पहला खंड लेबर लॉज से जुड़ा हुआ, लेबर लॉज से जुड़ा हुआ मतलब कि श्रमिकों के लिए जो विशेष कानून बनाए गए हैं उससे संबंधित, और यहाँ पर 11 एक्ट लगभग या 11 कानून जो श्रम से संबंधित है वो आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि कारखाना अधिनियम, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, बाल श्रम अधिनियम या एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। इस तरीके से आपको 11 टॉपिक यहां पर पढ़ने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा भारत के संविधान में श्रमिकों के संबंध में क्या प्रावधान है, श्रम विधान का सिद्धांत क्या होता है, आईएलओ के विषय में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके विषय में पढ़ना होगा। तो एक खंड तो ये हो गया। दूसरा खंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, उसके कौन कौन से पहलू होते हैं। तो मोटे तौर पे एक संघर्ष का होता है, एक सहयोग का होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग या सामूहिक सौदेबाजी क्या है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी राइवलरी से रिलेटेड टॉपिक है जो पूछे जाएंगे। तो दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन से है, और जो तीसरा खंड एलएसडब्ल्यू का होगा वो होगा सोशल प्रॉब्लम पर, महिलाओं से संबंधित, बालकों से संबंधित, वेश्यावृत्ति से संबंधित, बेरोजगारी, गरीबी, ऐसे जो सिलेबस हैं, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ऐसे विषयों को उसमें उठाया गया है। कुल मिलाकर के 2 पेपर मेंस में होंगे, पेपर 1, पेपर 2 400 नंबर का होगा, और अगर मोटे तौर पर हम लोग देखें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 40 मार्क्स होगा। तो 40 मार्क्स ही अभी जेपीएससी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का ही लिखना होता है। तो लिखने के लेवल पर कमोबेश शब्द सीमा वही होने जा रहा है। रहा बात इस पेपर का जिसका हम बात कर रहे हैं, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 2.5 से 3 महीने में इसकी पुख्ता तैयारी हो सकती है। ये अंकदायी है क्योंकि जेपीएससी में या बीपीएससी में ये पेपर बहुत लोकप्रिय रहा है। थोड़ा मेहनत करके इस सब्जेक्ट को संभाला जा सकता है। तो आप सीडीपीओ के लिए खुद को तैयार कीजिए। एलएसडब्ल्यू पेपर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कल की तारीख में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। डिटेल इसके विषय में बता देंगे, और ये भी बताने जा रहे हैं हम कुछ दिनों में, 1-2 दिन के अंदर ही, कि ये पेपर क्या है, पूरा सिलेबस इसका, एक एक चीज जब आयोग के द्वारा सिलेबस को स्पष्ट तौर पर हमारे सामने ला दिया जाएगा, तब इस सिलेबस पर भी हम पूरी तरीके से डिस्कस करने की स्थिति में होंगे। तब आपको और बेहतर तरीके से हम बताएंगे, और इसके लिए एक लाइव सेशन हम लोग अरेंज करेंगे, और वहां पर आपको एलएसडब्ल्यू से संबंधित जो सवाल होगा उसको भी फुलफिल करेंगे, और अपनी ओर से भी आपको हम बताने का काम करेंगे। तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए, आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।